हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। नेम है इसका इक्विलिब्रियम और इसके अंदर आज हम टॉपिक लर्न करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ली चैटलायर्स प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ली चैटलायर्स एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में स्टडी की थी और जनरली इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में इन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट दिए थे। फॉर लाइक अगर हम किसी केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम कब चेंज हो सकता है? जब हम उस केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को चेंज करें, या फिर हम उसके प्रेशर को चेंज करें, या फिर हम उसके टेम्परेचर को चेंज करें, या फिर हम एटसेट्रा कुछ फैक्टर्स है जिनको चेंज करने से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करेगा। हो सकता है कि आपने एक इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट के अमाउंट को आपने रिएक्शन से बाहर निकाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रोडक्ट चूंकि रिएक्शन के अंदर कम हो गया है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल वापस से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वापस एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को बना देंगे। ओके, तो यही पोस्टुलेट और इसी के ऊपर ली चैटलियर्स ने स्टडी करके कुछ अपने कंसेप्ट एंड थ्योरी दिए। तो जो मेन कंसेप्ट है उसे हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन अल्टर द इक्विलिब्रियम स्टेट इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट course the reaction adopt and make a qualitative prediction about the effect of change in condition on equilibrium, we use ली चैटलायर्स प्रिंसिपल। अब इसका स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं कि इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मीन्स कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसके कंसंट्रेशन को हम चेंज करें तो क्या होगा? लाइक या तो हम कंसंट्रेशन को चेंज करें, या प्रेशर को चेंज करें, या टेम्परेचर को चेंज करें, लाइक चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वापस से सिस्टम जो आपने चेंजेस मेड किए उसको अंडो करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर परफॉर्म होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन प्रोसीड होगी। हो सकता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन प्रोसीड हो, कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसे वापस से वो डिमिनिश्ड कर दे। ओके, तो वापस से मैं पढ़ता हूं, इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अंडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज। क्या करता है ये? इफेक्ट ऑफ चेंज जो अभी आपने किया उसको वापस से अंडू करने के लिए अपने आप को उस डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करवाता है। ओके, देखिए अब कौन कौन से फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, आप हो सकता है कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को आप लो कर दे या प्रोडक्ट को आप निकाल ले, कुछ अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट को निकाल दे तो वापस से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर बन करके प्रोडक्ट में जो आपने कमी लाई है उसको फुलफिल करेंगे। ओके, तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज चेंज्ड, द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंजेस। जब आप एक पर्टिकुलर या तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करो या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को चेंज करो तो ओवरऑल किसमें चेंज आएगा? कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर चेंज आएगा। और उस कंडीशन में उसको मिनिमाइज करने के लिए सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंजेस ऑकर, यानी कि आपकी जो रिएक्शन है वो हो सकता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड हो या बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड हो कुछ टाइम के लिए, जब तक कि जो आपने चेंजेस किए हैं वो फुलफिल ना हो जाए। ओके, फॉर एग्जांपल ए जनरल रिएक्शन A प्लस बी एट इक्विलिब्रियम के अंदर है तो उसमें रिएक्शन क्वाटिएंट की वैल्यू क्या आएगी? QC इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d क्या है? कॉफिशिएंट है जो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड QC
जस्ट लाइक आपके Kc के वैल्यू के बराबर ही होती है। जैसे Kc की वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे फाइंड करते हैं वैसे Qc फाइंड करते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट आपका क्या होगा, Kc इक्वल्स टू Qc रहेगा, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर रहता है आपका प्रोडक्ट और नीचे आपका क्या रहेगा, रिएक्टेंट। ओके, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इंक्रीज्ड, अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, उस कंडीशन में Qc इज ग्रेटर देन हो गया Kc एंड दस टू अटेंड, वापस से इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट के अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, thus to attain equilibrium again the reaction proceed in forward direction if, और सेकंड केस क्या है, if concentration of product are increased, मींस आपने प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन को बढ़ाया, देन इस कंडीशन में जो आपकी रिएक्शन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी और रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा। ओके, लाइक दिस, वापस से प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा। कब, जब जो आपकी रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगी। Thus to attain equilibrium again reaction proceed in backward direction में। सेकंड जो फैक्टर आपके पास रहता है वो है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। इसमें क्या हुआ, अगर ओवरऑल प्रेशर आप किसी सिस्टम के आप बढ़ाओगे, रिएक्शन के बढ़ाओगे, तो हो सकता है कि उस रिएक्शन में आपके यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कहीं बढ़ेंगे और कहीं घटेंगे। तो जिस जगह पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आपके डिक्रीज हुए हैं उस साइड आपका रिएक्शन प्रोसेस गो होगा या जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज देन अकॉर्डिंग टू ली चैटरायस प्रिंसिपल देन द रिएक्शन प्रोसीड इन द डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स, आपका को रिलेटेड है प्रेशर से, वेयर द नंबर ऑफ मोल्स मींस प्रेशर इज डिक्रीज। तो कहां पे किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगा, जिस और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आपके डिक्रीज हुए हैं, ओके, उस डायरेक्शन के अंदर वो प्रोसीड होगा। थर्ड आपके पास जो फैक्टर है वो है इनर्ट, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। आप क्या कर रहे हो कि कोई इनर्ट गैस जो रिएक्शन मिक्सचर से रिएक्शन नहीं कर रही उसको आप अपने सिस्टम में या रिएक्शन वेसल के अंदर ऐड करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर हो सकता है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकता है। दो इफेक्ट हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आप इसे ऐड करो या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप उसे ऐड करो। तो इफ द इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। तो उस कंडीशन में जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो इनर्ट गैस जो है वो कोई इफेक्ट आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। This is because the addition of an inert gas at constant volume does not change the partial pressure or molar concentration of substance involved in the reaction. वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं हो रहा तो मींस जो भी इनर्ट गैस आप मिक्स कर रहे हो वो आपके मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कोई चेंजेस नहीं कर रहा। बट अब क्या होगा, व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इसको ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, ये वॉल्यूम को चेंज करेगा। क्या करेगा, वॉल्यूम को चेंज करेगा। देन द वॉल्यूम विल इंक्रीज, ओके, वॉल्यूम विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल डिक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पर यूनिट वॉल्यूम में रिएक्टेंट के एटम्स और प्रोडक्ट के एटम डिक्रीज होंगे, hence the equilibrium will shift in a direction in which there is increase in number of moles of gases। कहां पे शिफ्ट होगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आपके बड़े हैं, ओके, उस डायरेक्शन के अंदर आपका इक्विलिब्रियम सिस्टम या इक्विलिब्रियम कंडीशन शिफ्ट होगा। फोर्थ आपके पास इफेक्ट रहता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, डेल्टा एच के, ओके। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन द साइन डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेल्टा एच के साइन के ऊपर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव डेल्टा एच है। डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपका है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहता है, मींस केसी। ओके, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो केसी की वैल्यू डिक्रीज होगी एंड द रिएक्शन देन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन किस ओर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बट अगर आप द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस केसी की वैल्यू एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगी, बिकॉज इन द केसी डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच पॉजिटिव डेल्टा एच रहता है इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका इंक्रीज होगा। द रिएक्शन देन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और हमें पता है कि जब केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये प्रोसीड होगा, और केसी की वैल्यू लेस देन 1 है तो रिवर्स डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो प्रोसीड होगा। नेक्स्ट आपके पास जो इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जनरली कैटलिस्ट क्या करते हैं, जो आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट है एंड बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रिएक्शन रेट है उसको इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। ओके, तो कैटलिस्ट क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन रेट एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट को इंक्रीज करेंगे, एंड कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके। ओके, तो जो भी आपके मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती एक्टिवेशन के लिए। जस्ट 1 मिनट। ओके, ये पेज आ गया। तो ये हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट एंड बैकवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन को ये इंक्रीज करते हैं और सेम एक्सटेंट में इंक्रीज करते हैं। ओके, सेम एक्सटेंट में, रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। फिर आपके पास है इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय सेम अमाउंट, दस कैटलिस्ट हेल्प इन अटेंडिंग इक्विलिब्रियम क्विकली, यानी कि इक्विलिब्रियम को तेजी से अटेंड करता है, बट इट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। मींस ये इक्विलिब्रियम कंपोजिशन या इक्विलिब्रियम मिक्सचर को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करता। ओके, इक्विलिब्रियम मिक्सचर को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये था आपका ली चैटेलायर्स प्रिंसिपल एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने क्या स्टडी की बेटा इसके अंदर, ली चैटेलायर्स प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कुल मिला के ये देखा हमने कि अगर एक सिस्टम एट इक्विलिब्रियम में है और उसके अंदर हम अगर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करें तो सिस्टम उस डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगा जिससे जो आपने चेंजेस किया है वो नेग्लिजिबल हो जाए, वो कंपेंसेट हो जाए। ओके, तो वापस से एक बार मैं इसको रीड कर देता हूं। जो मेन हमारे पास थ्योरी है, इफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अंडो इफेक्ट ऑफ चेंज। जो भी आपने चेंज परफॉर्म किए वो अंडो हो जाए, उस अंडो करने के लिए वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अपने आप को शिफ्ट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम स्टडी करेंगे आयनिक इक्विलिब्रिया के बारे में। ओके, आयनिक इक्विलिब्रिया के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं।